क्यों बस संचालकों को मजबूर किया जाता है बार बार कि हमारे हिसाब से हमारे डीलर से ही आप उसको लगाइए। इसमें सभी गाड़ियां अवैध रूप से चल रही है। आरटीओ साहब के साथ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, लेकिन शायद ही से हमारी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। 1200 रुपए का रेडियम पट्टी लगाने के बाद आज बोलते हैं आज 2500 रुपए का रेडियम पट्टी लगाइए। छत्तीसगढ़ राज्य के बस संचालकों को बस संचालन के व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों एवं अंधाधुंध स्थायी परमिट दिए जाने आदि कई विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने 28 नवंबर को रायपुर के निजी होटल में बैठक की। प्रेस से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने कहा कि हम बस ऑपरेटर यातायात विभाग के नित्य नए आते बेतुके फरमानों से परेशान हो गए हैं। मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग भी है, उनके प्रोटोकॉल एवं व्यस्तता के चलते हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। इसी का लाभ उठाते हुए अधिकारी कुछ भी फरमान जारी कर देते हैं और हवाला देते हैं कि ऊपर से आदेश आया है। परमिट को बेफराद किसी की भी गाड़ी के आगे, किसी के भी पीछे समान समय चक्र पर जारी कर रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट बेफराद बढ़ते जा रहे हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, लेकिन हमारी मुलाकात हमारे देश के मुखिया आदरणीय शायद जी से हमारी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है कि हम उनको अपनी पीड़ा बता सकें। अधिकारियों को हम सारी बातें अपनी बताते हैं, लेकिन अधिकारी कोई भी चीज़ को संतोषजनक कोई जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, देखते हैं, करते हैं, लेकिन परेशानी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम अपने व्यवसाय से त्रस्त होकर आज हमने ये मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में हमने ये सोच लिया है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया और नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अपने सारे पत्र मंत्रियों के बंगले के पास जाएंगे, अपना पत्रों को उनको सारे बस ऑपरेटरों के साथ देंगे। उसके बाद वापस 7 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर 7 दिन के अंदर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम 1 दिवसीय बस स्टैंड के बाहर अपना धरना देंगे। यातायात महासंघ के प्रमुख सलाहकार शिवेश सिंह ने आरोप लगाया कि बिना सोचे समझे परमिट जारी करने से बस संचालकों के मध्य कई बार अप्रिय एवं अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाती है। 25 साल से जब से छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ है, हमारी प्रमुख मांग ये थी कि जो कानून में 72(2)(5) में जो प्रावधान है कि 2 यात्री बसों के मध्य में समय अंतराल का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि आज दिनांक तक के नहीं किया गया है। जितनी भी सरकारें आई, हमने सबसे निवेदन किया, हमारी ये मांग अभी तक के पूरी नहीं हुई। और कोई भी बस वाला है जो पहले से संचालित है, 12,000 बसें चल रही हैं, आए दिन 5 मिनट में परमिट जारी हो रहा है, 2 मिनट में परमिट जारी हो रहा है, सेम टाइमिंग में परमिट जारी हो रहा है। इससे न केवल पुराने बस संचालकों का व्यापार खत्म हो रहा है, बल्कि मार्ग में जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर कार चालक हैं, टेम्पो चालक हैं, ट्रक वाले, उनको भी दिक्कत हो रही है। दुर्घटना कारक समय चक्र जारी हो रहा है, हिंसा हो रही है, मार्ग में अनावश्यक मार काट, अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है, अराजकता फैल रही है, शांति भंग हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इस सब से निजात पाने के लिए हमने छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन किया है कि 2 यात्री बसों के मध्य अंतराल का निर्धारण किया जाए। और हमारी प्रमुख मांग यह भी है कि जितने भी परमिट आपने पिछले 10 महीने में इलीगल तरीके से जारी किए हैं, उसको राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सारे परमिट निरस्त किया जाए। चाहे प्रदेश अध्यक्ष का परमिट हो या महासचिव का परमिट हो या ज्वाइंट सेक्रेटरी का परमिट हो या मेरा परमिट हो, जिसका भी परमिट हो, सारे परमिट राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निरस्त होना चाहिए। नहीं तो सारे बस वालों का व्यापार समाप्त हो जाएगा। और अनावश्यक कानून, रोज नए कानून बस संचालकों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, चाहे वो VLTD, वो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन का मामला हो, नंबर प्लेट का मामला हो, रेडियम पट्टी का मामला हो। क्यों बस संचालकों को मजबूर किया जाता है बार बार कि हमारे हिसाब से हमारे डीलर से ही आप उसको लगाइए। रेडियम पट्टी बिल्कुल सही हालत में है, पिछले 1 साल का फिटनेस होता है, कई गाड़ियों का 2 साल का फिटनेस होता है, जब सही स्थिति में है। और आप ही की सरकार ने हुक्म दिया था आप इस डीलर से रेडियम पट्टी लगाइए, वैसा लगाने के बाद आप फिर से क्यों मजबूर कर रहे हैं? 1200 रुपए का रेडियम पट्टी लगाने के बाद आज बोलते हैं आज 2500 रुपए वाला रेडियम पट्टी लगाइए। 13,500 रुपए का VLTD लगाइए। दिल्ली में 4,500 रुपए में लग रहा है, उड़ीसा में 3,500 में लग रहा है, झारखंड में 8,000 में लग रहा है। यहाँ क्यों 13,500 का VLTD लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो हम पहले 1 दिन ही धरना देंगे पूरे प्रदेश में, उसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई तो मरता क्या ना करता। आंदोलन ही एक मात्र विकल्प है। हम छत्तीसगढ़ राज्य में बस संचालकों को लेकर, बस संचालकों के हितों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। धारा 88 है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 88 की उपधारा 8 है। जैसे किसी बस वाले को मेला में जाना है, ठेले में जाना है या शादी विवाह विशेष अवसरों में जाना है तो 1 दिन 2 दिन का परमिट बनता है। तो ये क्या करते हैं, जो बड़े लग्जरी बस वाले हैं और बाहर के भी ऑपरेटर हैं, छत्तीसगढ़ के भी, ये 88 8 का परमिट ले लेते हैं, 10 दिन का परमिट ले लेंगे।
लेकिन उसको स्टेज कैरेज के रूप में चलाते हैं। जैसे और गाड़ियां हैं उनको सवारी ढोने के काम में लाते हैं उन लोग। कोई नागपुर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई वर्धा जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। तो जो पुराने बस संचालक हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, जो मिनी बस ऑपरेटर हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, उनका व्यवसाय समाप्त। महासंघ के बेमेतरा जिला के अध्यक्ष राम गोपाल ने हमसे बात करते हुए कहा कि शादी विवाह धार्मिक कार्य का सीमित अवधि वाला स्पेशल परमिट लेकर कुछ बस संचालकों द्वारा स्टेज कैरेज के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिससे न केवल पूर्व से संचालित स्टेज कैरेज बस ऑपरेटरों से विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, बल्कि राज्य सरकार का करोड़ों रुपए के टैक्स की भी चोरी हो रही है। बेमेतरा से बहुत ज़्यादा हम लोग को बस छोटे बस मालिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसका कारण ये है कि आज बेमेतरा से 22 गाड़ियाँ संचालित हो रही है पुणे, लखनऊ और हैदराबाद के लिए, जिसमें सभी गाड़ियाँ अवैध रूप से चल रही है आरटीओ साहब के साथ है। और ये गाड़ियाँ 88(8) की परमिट में चल रही है, जिससे छोटे मोटर मालिक के लिए आज बहुत बड़ा परेशानी का सामना हो रहा है, क्योंकि सवारी है ही नहीं है। ये गाड़ियाँ गांव-गांव से सवारी उठा के अनाप शनाप किराए में ले जाया जा रहा है बेमेतरा से, और इससे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है। कम से कम ये 88(8) परमिट को रोका जाए और इस गाड़ी को रायपुर या राजधानी से या संभाग स्तर में बिलासपुर या दुर्ग से चलाया जाए, जिससे हम लोग का कुछ आवक बढ़ सके। आज शहडोल से गाड़ी आके बेमेतरा में गाड़ी संचालित कर रहा है, पक्षीराज है, साईनाथ है, गुरु कृपा है, ये सारी गाड़ियाँ अवैध रूप से चल रही है, जिससे हमको बहुत परेशानी हो रही है।